ये वो स्मारक है जिसे भीम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। इस हॉल के बीचों बीच यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का चांदी का अस्थि कलश रखा गया है। इस स्मारक को बौद्ध वास्तुकला से तैयार किया गया है। ये देखिए, लकड़ी से बना हुआ इस स्तूप का एक नमूना यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और एक बार फिर निकले हैं इंदौर और उसके आसपास की कुछ खास चीज़ों को देखने के लिए। और फिलहाल हम पहुंचे हैं इंदौर से करीब 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महू में। महू जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो हमारे जो पीछे ये एरिया है, ये वो स्मारक है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में बनाया गया है। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने लायक। एक म्यूज़ियम है काफ़ी, जिसमें जो बाबा साहब के जो भी कार्य हैं उन्हें दर्शाया गया है। और उसी के साथ इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उनकी जो अस्थियां हैं उनका कलश यहाँ पर रखा गया है इसके सेंटर में। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। यहाँ पर बाहर ये काफ़ी बढ़िया मूर्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और जैसा कि यहाँ पर दिखाया है ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मभूमि। तो काफ़ी अच्छी जगह है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं देखने लायक। चलिए चलकर देखते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ इसके अंदर खास है देखने के लिए। तो बने रही वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू में ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से है स्मारक तक पहुँचने का रास्ता, जहाँ आपको बाहर अपने जूते चप्पल उतार कर अंदर प्रवेश करना है इस रास्ते से। और जो सामने आप देख रहे हैं, ये वो स्मारक है जिसे भीम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ बाहर ही आपको भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की काफ़ी बड़ी स्टैचू देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मेन गेट से अंदर आने के बाद आपको यहाँ के विजिटर्स रिकॉर्ड में एंट्री करनी होगी, जिसके बाद आप यहाँ पर बने स्मारक में प्रवेश ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ के विजिटर्स रिकॉर्ड में हमारी एंट्री हो चुकी है। और उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर बने इस हॉल में एंट्री करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक काफ़ी बड़ा गोलाकार हॉल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया लाइटिंग से डेकोरेट किया गया है। और वहीं इस हॉल की सभी दीवारों पर एक फ़ोटो गैलरी भी बनी हुई है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कार्य उनके जीवन काल में किए गए हैं उन्हें दर्शाया गया है। दोस्तों जो भीम जन्मभूमि है वो मध्य प्रदेश के महू में स्थित भीमराव अंबेडकर को समर्पित एक स्मारक है, जो कि अंबेडकर का जन्म स्थान था, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। इस स्मारक का उद्घाटन अंबेडकर की 100वीं जयंती 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा द्वारा किया गया था। बाद में 14 अप्रैल 2008 को अंबेडकर के 117वें जन्मदिन पर स्मारक का उद्घाटन किया गया। ये जो स्मारक है इससे लगभग 4.52 एकड़ भूमि जुड़ी हुई है। और हर साल लाखों अंबेडकर के अनुयायी, बौद्ध और अन्य पर्यटक विशेष रूप से 14 अप्रैल को इस स्थान पर आते हैं और अंबेडकर का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। महू यानी कि डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल से करीब 216 किलोमीटर और इंदौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर ये जो स्मारक है वो बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से संबंधित 5 पवित्र स्थलों पंचतीर्थ में से एक है।
इस हॉल के बीचों बीच डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मभूमि एवं अम्बेडकर सोसाइटी द्वारा यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का चांदी का अस्थि कलश रखा गया है और इस अस्थि कलश को बिल्कुल ठीक स्मारक जैसे ही प्रतीक चिन्ह में सजाकर स्थापित किया गया है, जिसके चारों ओर पंचशील के 5 रंगों का इस्तेमाल डॉक्टर अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप तय किया गया है। इस हॉल के बीचों बीच मौजूद अस्थि कलश के चारों ओर परिक्रमा स्थल बना हुआ है, जहां डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन काल और संविधान निर्माण से लेकर दलित उत्थान की घटनाओं को सहचित्र सहित दर्शाया गया है, जो उनके अनुयायियों को बाबा साहब के त्याग, तपस्या और बलिदान की सीख भी देता है। तो दोस्तों, अभी जो आपने देखा वो था स्मारक का ग्राउंड फ्लोर, जिसमें फोटो गैलरी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अस्थि कलश भी रखा हुआ है। और अब हम बढ़ रहे हैं इसकी पहली मंजिल की तरफ, जहां पर इस तरह से दोनों साइड गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई हैं और वहीं बीच में काफ़ी बड़ी ये अंबेडकर जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं वहाँ जाकर हमें क्या क्या खास देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पहली मंजिल पर और यहाँ पर भी हमें एक गोलाकार और काफ़ी बड़ा हॉल देखने को मिला है, जिसमें नीचे की तरह दीवारों पर फोटो गैलरी के माध्यम से अंबेडकर जी के कार्यों को दर्शाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और साल 1956 में बाबा साहब का निधन हो गया। तब उनके जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय थी। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, जबकि कुछ लोग यह भी मानते थे कि मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब का जन्म हुआ था। सन 1970 में महाराष्ट्र के ही भंते धर्मशील ने इसका पता लगाना शुरू किया। इसके कुछ साल बाद में ही पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और उनकी ड्यूटी महू में ही थी। इसके बाद पता चला कि जिस बैरक में उनके पिता रहते थे वहीं उनका जन्म हुआ था और आधिकारिक जानकारी से इसकी पुष्टि भी हुई। ब्रिटिश सेना की छावनी में ही उनका जन्म हुआ और वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष बैरक की 22,500 वर्ग फीट ज़मीन लेने का। भंते धर्मशील ने कई परेशानियों का सामना किया, सेना से लेकर सरकार तक पत्र पर पत्र भेजे और आखिरकार अंत में सफलता उन्हें मिली और सरकार ने ज़मीन दे दी। इसके बाद अंबेडकर स्मारक बनाने का प्लान बना। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी बनाई गई, जिसके बाद स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 12 अप्रैल 1991 को भंते धर्मशील मुंबई से भीमराव अंबेडकर का अस्थि कलश लेकर महू पहुंचे और 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1991 को बाबा साहब की 100वीं जयंती पर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने उनकी जन्मस्थली पर स्मारक की आधारशिला रखी और 14 अप्रैल 2008 को 117वीं जयंती पर यह स्मारक लोगों के लिए खोल दिया गया तथा इस स्मारक का नाम भीम जन्मभूमि रखा गया। इस स्मारक को बौद्ध वास्तुकला की तरह बनवाया गया है। इसके अंदर किसी स्तूप की तरह ही अस्थि कलश रखा गया है, जिसमें हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और आराधना करते हैं। स्मारक के मुख्य हॉल में बाबा साहब एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनके बगल में उनकी पत्नी रमाबाई खड़ी हैं। यहाँ उनके पिता सूबेदार रामजी और माता भीमाबाई की भी तस्वीरें मौजूद हैं।
तो दोस्तों ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू। और आपने देखा जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत बढ़िया ये स्तूप बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।